राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। देखिएगा, जो भक्त लोग बहुत समय से सत्संग सुन रहे हैं उनको शायद पता हो, अगर अंदर गया होगा तो, और सुन के भुला दिया होगा तो कह नहीं सकता। ये जो आपने गाया पहला शब्द रघुपति, इसका मतलब क्या है? बस एक शब्द का अर्थ बता दो। रघुकुल के श्रेष्ठ बंदा है, रघुकुल के। और बताइए कोई, नहीं और कोई बताइए। रघुकुल की रक्षा करने वाले रघुपति। और बताइए कोई। मैं तो आपको ये इसलिए बोल रहा हूं, सब गाते हैं। और ये अब ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं करोड़ों बार बता चुका हूं। देवी जी ने बताया हमारे को। आज लिख लो, रघु माने होता है जीव, प्रत्येक जीव का पति भगवान है, कभी भूलना मत। रघु माने प्रत्येक जीव, रघुपति माने हर जीव का पति। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गाने से पहले हम कभी ना तो समझना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं। जीव का, प्रत्येक जीव का पति परमात्मा है। कभी मत सोचना कि आपका राम नहीं है। समझ गए? अब देखिएगा, कितनी आश्चर्य है कि भगवान राम को उनके जन्म के समय से ही जब कौशल्या के सामने, यशोदा देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज में प्रकट हुए। कौशल्या के सामने जब भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वो कह रही है, हे भगवान, मैंने कब कहा था कि आप मेरे पास में ऐसे आना? मैं आप बताओ आपको गोदी में कैसे लूँ? तो भगवान बन के आ रहे हो। भगवान ने कहा फिर कैसे आऊं? तो उसने क्या कहा? मैंने कहा था ना मेरे गर्भ से जन्म लो। तो भगवान ने कहा अच्छा मैया, जब मैं तेरा पुत्र बनने को तैयार हो गया, और आप सब गाते हो, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने क्या करा? रोना चालू कर दिया। मैया यही चाहती थी ना? हाँ, इसका मतलब हर मां की कोख से भगवान जन्म लेता है, मगर कौन पहचाने? वो हम क्या देखते हैं? देखते इसकी शक्ल किससे मिलती है? दादा से के दादी से? ना ना, मेरे से मिलती है। सब अपनी अपनी शक्लें मिला रहे हैं। कोई यही नहीं देख रहा कि भगवान शिशु लीला कर रहे हैं।
ये हम सबकी खोपड़िया कमाल है। महान आश्चर्य होता है भगवान राम को उनके जन्म के समय से ही देखने वाले व्यक्ति उन्हें ईश्वर नहीं जान पाए, जो प्रतिक्षण उनके साथ रहे। लेकिन उससे भी कई गुना आश्चर्य ये सोचकर होता है, हमें पूरा विश्वास है इतने वर्षों से हमने सत्संग और स्वाध्याय किया है तो ईश्वर के बारे में हम सब कुछ जान ही चुके हैं। इस पर भी शक महसूस होता है। आप देखिएगा अभी भी क्या संकल्प किया हमने इतना सुनने जानने के बाद में। भगवान तो अंदर बैठा हुआ है, फिर परेशान किस लिए हो रहे हो? इतने वर्षों के सत्संग से अब कोई शक ही नहीं रहना चाहिए। डरिए, थोड़ा सा तो डरिए अपने आप से। जीवन खत्म होने वाला है, उसके बर्बाद चले जाने से डरिए। ये जीवन चला गया तो गुरुजी की बात कहां जाएगी? इस देह में हरी मिलत है। अब तो जागिए मेरे भाई, आज ही ध्यान से सुनो, आज ही अपने ज्ञान पर प्रसन्न चिन्ह लगाइए। स्वयं हर बात पर अपने से सवाल पूछिए। क्या मान के? अज्ञानी मान के अपने को। हम भाई जी के यहाँ गए, भाई जी ने कहा भैया मुझे तो बहुत सारे प्रश्न पूछने थे। मैं तो रोज ही कहता हूं आप अनंत प्रश्न पूछो, मुझे आनंद आएगा। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा डरो अपने आप से। जीवन खत्म होने वाला है, बर्बाद चले जाने से डरिए। आज ही अपने ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। हर बात पर अपने से सवाल कीजिए, महाज्ञानी मानकर अपने आप को एक जिज्ञासु की भांति। अब फिर पूर्ण श्रद्धा और विनय के साथ ध्यान से सुनिएगा, ये भाई जी को बता रहा हूं और सब सुनिएगा। अपने को महान अज्ञानी मानिए, पूर्ण श्रद्धा और विनय से गुरु के सामने, अपने आप के सामने ही हृदय से दंडवत करके, करुणा पुकार करके, हे मेरे पालनहार मुझे फिर से समझाओ, क्योंकि इसका फल होना चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। अब कितनी सांसें बची हैं। हे कृपालु, मैं हर तरह से प्रस्तुत हूं। जैसे भी तुम करके मुझे मेरे प्रभु से प्रेम हो जाए वही कराओ। पक्का शिष्य पता है क्या कहता है? सुन लीजिएगा। अब चाहे उसके लिए मुझे अंगारों पर ही क्यों ना गुजरना पड़े, मुझे पूरा जीवन जिनके विषय में पढ़ते सुनते बीत गया, यदि वो सब जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखे अभी तक? अरे मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? अगर वो मुझे भक्त समझ रहे होते तो मेरे भगवान मुझसे दूर कैसे हो सकते थे? इसका अर्थ मैं अभी भक्त नहीं हूं। ये प्रश्न कीजिए अपने आप से। कहिए मेरे जीवन के आधार, मुझ पर कृपा करो, अपना कृपा हस्त मेरे मस्तक पर रखो, और जिस लिए ये मानुष देह मिला उसका लक्ष्य पूरा हो जाए। जो न जाने कितनी दूर और जाने समय कितना बचा है मेरे पास। लेकिन जिसको बोलो वो यही कहता है अभी मेरा बेटा मना कर रहा है, मेरा पति मना कर रहा है, मेरा बाप मना कर रहा है। मैं सोचता हूं फिटे मुंह
अभी तक भी इसी जंजाल में फंसे हुए हम लोग। कैसे निकलेंगे माया के जंजाल से? अपने को भक्त मत मानिए। अरे ज्ञान का फल तो यही होना चाहिए कि मैं जान सकूं, इसलिए मुझे विराट में विलीन कर दो, मुझे खत्म कर दो। मेरे को एक बार उससे मिलने के लिए चाहे कुछ भी करो। मेरे जीवन से अहंकार गया ही नहीं है, प्रेम कहां से आता? अभिमान गया ही नहीं है, मैं मिटा ही नहीं है। मैं बस ज्ञान इकट्ठा करने में लगा रहा। अब मेरे ही मोह रूपी रावण ने, ध्यान से सुनो, आज एक नई बात बोल रहा हूं। ये जो आप मोह करते हो ना संसार में, ये रावण है। इस रावण के कारण भक्ति, शांति और आदि शक्ति सीता का मेरे से बिछो हो गया। कृपा करो मैं जान सकूं अपना वास्तविक स्वरूप और अपने प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में धारण कर सकूं, और वो कह उठे ये तो मेरा दास है। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान कहे ये मेरा प्यारा पुत्र है। हे करुणा निधान, कभी हमने अपने गुरु से कहा, कभी ये चाह मन में आया, हे करुणा निधान मुझे बचा लो, मेरा जीवन व्यर्थ जाने से मुझे बचा लो, मेरे मोह और भ्रम का विनाश करो। नहीं करते हम। पाना चाहते हैं राम रस और छोड़ना नहीं चाहते संसार का रस। भैया मैं तो आप पुण्य आत्माओं से केवल निवेदन कर सकता हूं, भक्ति का कौन अधिकारी है? बता दूं सच्ची बात, जो जन्म से कुत्ते का पका पकाकर मांस खाने वाला हो, उनको भी भगवान की भक्ति पवित्र कर देती है। ये केवल एक भक्ति का कमाल है। कर्म की दृष्टि से हम नीचे गिरे हो तो भी भक्ति हमारे ग्लानि मिटाकर हमको भगवान के सन्मुख कर देती है। जैसे मां अपने बच्चे को धो पहुंचकर स्वामी के सन्मुख करती है, इसी प्रकार गुरु हमारे हृदय को निर्मल करके, शुद्ध करके भगवान के चरणों तक ले जाता है। लेकिन समय चाहिए ना, समय नहीं है हमारे पास, समय बहुत है थोड़। किसी से पूछ के देख लो, सब यही कहेंगे, आपको पता नहीं हमारे पास कितना जरूरी काम है, हम कितना बड़ा देश चला रहे हैं, सारी दुनिया मेरे दम पे चल रही है। एवरीवन इज बिजी विदाउट वर्क। नोट कर लो, हर आदमी व्यस्त है और काम कोई नहीं कर रहा। निवेदन करना मेरा कार्य है, अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। आपको चलते चलते एक सुंदर सी लीला सुना देता हूं, एकाग्रचित्त होके सुनिएगा। मीरा जी का अंतिम दिन, ये कलयुग की बात बता रहा हूं। कहते हैं ना कलयुग में भगवान कहां मिलते हैं। मीरा के आखिरी पल, ध्यान से सुनिएगा, द्वारिकाधीश की
मंगला आरती हो चुकी थी। अपना मन सब तरफ से हटा के 5 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी। पुजारी जी के द्वारा, द्वार के पास पुजारी जी खड़े थे, दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ रहे थे। राणावत और मृतियों के साथ मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। मीरा ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी ने मीरा को पहचानते थे। उन्हें विदित था कि इन्हें लिवाने के लिए मेवाड़ के लोग इन्हें वापस ले जाना चाहते हैं। वो आखिरी दिन जब मेवाड़ के लोग मीरा को वापस ले जाना चाहते थे, उन्हें पता था बड़े बड़े सामंतों सहित राजपुरोहित आए लेने के लिए। चरणामृत और तुलसी देते हुए पुजारी जी ने पूछा, भाई साहब क्या निश्चय किया? मीरा से पूछ रहा है पुजारी, भाई साहब क्या निश्चित किया? क्या जाने का निश्चय कर लिया इनके साथ में? आपके बिना द्वारिका सूनी हो जाएगी। देखिएगा, पुजारी कह रहा है आप यहां से चली गई तो द्वारिका सूनी हो जाएगी। तो क्या कहती हैं मीरा जी? हां जी महाराज, वही निश्चय नहीं कर पा रही हूं। अगर आप आज्ञा दें तो भीतर जाकर कन्हैया से पूछ लूं। मीरा कह रही है अगर आप आज्ञा दें तो अंदर जाके पूछ लूं। तो पुजारी बोला, हां पधारो भाई साहब, आपके लिए मंदिर के भीतर जाने में कोई बाधा नहीं। पुजारी जी ने अतिशय सम्मान से कहा। पुजारी जी की आज्ञा ले मीरा मंदिर के गर्भगृह में चली गई। हृदय से प्रभु को प्रणाम कर, हृदय से, मुख से नहीं। मीरा एक तारा हाथ में लेकर गाने लगी। क्या गाने लगी? यह आखिरी पंक्ति थी मीरा की कि मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ। क्या कहा? ध्यान से सुनो। लूटे लूटे ही लेत विवेक का डेरा, बुद्धि बल यद्यपि करूं बहु तेरा। अरे भक्ति को दिखाओ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ। ये अंतिम पंक्ति गाने पर मीरा ने एक तारा अपनी सखी मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुई धीमे धीमे पदों से गर्भगृह में भीतर ठाकुर जी के बिल्कुल करीब चली गई। एक टक द्वारिकाधीश को निहारती बार बार गा रही थी। आखिरी लाइन सुनिएगा, क्या गाया था मीरा ने रोते हुए। मिल बिछुरन मत कीजे, मिल के बिछड़ो मत मेरे प्रभु, अब तो मिल चुके हो। मिल बिछुरन मत कीजे। एकाएक मीरा ने देखा उसके समक्ष, उसके सामने भगवान के विग्रह नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश वर के वेश में, पति के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार और शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाले उन भुजाओं ने आर्त बिहल और शरण मांगती हुई अपनी प्रिया को अपने अंदर समेट लिया।
मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई। मंदिर में पुजारी, वो उनकी सखी जिसको एक तारा पकड़ाया, वो क्या देख रही हैं? एकदम अभूतपूर्व प्रकाश फैल गया मंदिर में, मानो सूर्य चंद्रमा एक साथ अपने पूरे तेज से उस मंदिर में विराजमान है। इसी प्रकार वो प्रेम दीवानी मीरा अपने गोविंद में समा गई। उसी समय बड़ी विचित्र घटना घटी। मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल, शंख स्वयं जोर जोर से बजने लगे, कोई बजा नहीं रहा था। एक साथ बज उठे। कई क्षण तक सब खड़े लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। एकाएक चमेली बाईसा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से रोका। स्वयं गर्भगृह में गए पुजारी। उन्होंने चारों दृष्टि घुमा के मीरा को ढूंढा। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता हुआ एक छोटा सा वस्त्र दिखाई दिया। वो मीरा की ओढ़नी का छोर था। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं थी। निराश होके पुजारी ने गर्भगृह से बाहर आकर ना करते हुए सिर हिला दिया। ये कैसे संभव हुआ? अभी तो हमारे सामने उन्हें गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, भीतर नहीं है, फिर वो कहां गई? सारे लोग कह रहे हैं हम मेवाड़ जाके क्या उत्तर देंगे। वीर सामंत बोल उठे, मैं भी तो आपके साथ ही बाहर था, मैं कैसे बताऊं कि वो कहां गई। मीराबाई प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई। पुजारी ने उत्तर दिया, पर चित्तौड़ और मेड़ता के वीरों ने पुजारी की आज्ञा ले स्वयं गर्भगृह के भीतर घुस के दोनों पुरोहितों ने मूर्ति के चारों ओर घूम घूम कर मूर्ति ढूंढ लगे। दीवारों को ठोक ठोक के बजा बजा कर देखने लगे। पुजारी बोला, आपको बाईसा की ओढ़नी का पल्लू नहीं दिखाई दे रहा? अरे वाह, प्रभु में समा गई है। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, वो तनिक भी खिसका नहीं। तब वो हताश होकर बाहर आ गई। इस समय तक ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए। पुजारी ने भुजा उठाकर जयघोष किया, मीरा मां की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय। आप कहते हो कि कलयुग में भगवान कहां मिलते हैं? ये मीरा जीवंत प्रमाण है। इस देह में, इसी शरीर में देह सहित भगवान में समा गई। तभी तो गाते ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। आप भी हमारे साथ गाइए। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का भी मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे 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 भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।